जैसे आप सबको पता होगा कि मिस्टर ओलंपिया और सारे बड़े बॉडी बिल्डिंग शोज पोस्टपोन हो चुके हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण। इस साल का मिस्टर ओलंपिया होने वाला है दिसंबर 17 से दिसंबर 20 तक। इस साल का मिस्टर ओलंपिया न्यू ऑरलिन्स अरीना में ना होकर प्लैनेट हॉलीवुड में होगा। पिछले सारे मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन न्यू ऑरलिन्स अरीना में अरेंज किए जाते थे, बट इस पैंडमिक के कारण ओलंपिया ऑफिशियल्स ने वेन्यू चेंज कर दिया। देखना होगा कि इस साल के ओलंपिया में कोई न्यू चैंपियन बनेगा या कोई वेटरन वापस एक सैंडो ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा। इस वर्ष का मिस्टर ओलंपिया बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। शुरू करते हैं नंबर 10 वेन मोरल क्वालिफाई कर चुके हैं 2020 मिस्टर ओलंपिया के लिए जापान प्रो में फर्स्ट प्लेसिंग लाकर। 2019 मिस्टर ओलंपिया के बाद वेन मोरल ने 3 प्रो शोज में कम्पीट किया। पहले थे मॉन्स्टर जिम प्रो एंड सेकंड मसल फेस्ट प्रो, जिन दोनों में उनकी सेकंड प्लेसिंग है एंड जापान प्रो में ओवरऑल विनर बने। फिजिक की बात की जाए, वेन मोरल हर बार टॉप नॉच कंडीशनिंग एंड ग्रेडीनेस प्रेजेंट करते हैं स्टेज पर। उनकी फिजिक में कुछ ड्रॉबैक है, जैसे उनकी बैक डिटेल नहीं है, ज़्यादा मसल सेपरेशन नहीं है। उनकी फिजिक में हैमस्ट्रिंग एंड काफ्स का साइज बहुत कम है। जब वो फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट करते हैं तो उनकी बाइसेप एंड ट्राइसेप में ज़्यादा सेपरेशन नहीं दिखता। उनकी लास्ट ईयर की प्लेसिंग थी 14th। देखते हैं इस साल के ओलंपिया में वो क्या करते हैं। पे है नेतन डियाशा भी क्वालिफाई कर चुके हैं 2020 मिस्टर ओलंपिया के लिए मॉन्स्टर जिम प्रो में ओवरऑल विनर बनकर, जो कि स्थित था सियोल साउथ कोरिया में। नेतन डियाशा ने फिर से ऑक्सीजन जिम रीजॉइन कर लिया है। जब उन्होंने ऑक्सीजन जिम छोड़ दिया था तो उनकी फिजिक पूरी तरह से डाउन हो गई थी। जब वो कम्पीट करते थे तो उनकी फिजिक में कंडीशनिंग प्रेजेंट ही नहीं थी। अभी पता चल रहा है कि ओलंपिया का वो प्रेप जल्दी शुरू करने वाले हैं अपने कोच अहमद अख्तर के साथ। मुझे लगता है कि उनकी फिजिक में कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जैसे उनकी कंडीशनिंग अच्छी होनी चाहिए और उन्हें मसल मास ऐड करना होगा। तो 2019 की उनकी प्लेसिंग थी, पर वो 2019 में कम्पीट ही नहीं कर पाया। तो 2018 की 2 प्रो शो जीतकर सेड्रिक ने क्वालिफाई कर लिया है 2020 मिस्टर ओलंपिया के लिए। शोज का नाम था फिट फॉर एंड हंग्री प्रो एंड रोमानिया मसल प्रो एंड उन्होंने जापान प्रो में भी कम्पीट किया, पर जजेस ने वेन मोरल को विनर बनाया। पर उन दोनों के बीच में बहुत कड़ी टक्कर हुई और वैसे भी सेड्रिक ऑलरेडी क्वालिफाइड थे। सेड्रिक मैकमिलन एक जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर है। उनके फिजिक में भी कुछ ड्रॉबैक है, जैसे उनकी काफ्स एंड कंडीशनिंग। 2019 की उनकी ओलंपिया प्लेसिंग थी 8th। 2019 के ओलंपिया के लिए सेड्रिक क्वालिफाइड ही नहीं थे, क्योंकि वो एक आर्मी सोल्जर है। उन्हें आर्मी में सर्व करना होता है, उनकी कुछ कमिटमेंट है जो उन्हें पूरा करना होता है। इसलिए IFBB प्रो लीग प्रेसिडेंट जिम मैनन ने सेड्रिक के लिए स्पेशल इनवाइट भेजा। इस वजह से सेड्रिक 2019 के मिस्टर ओलंपिया में भी कंफर्म कर दिया कि वो कम्पीट करेंगे मिस्टर ओलंपिया 2020 में। 212 डिवीज़न में ना कर वो ओपन बॉडी बिल्डिंग में डेब्यूट करेंगे। फ्लेक्स की एक प्रॉब्लम है, उन्हें क्वालिफाई करना होगा मेंस ओपन डिवीजन के लिए, तो उन्हें कोई प्रो शो जीतना होगा। डैन सोलोमन, जो कि ओलंपिया चीफ ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड को यही तो देखना है। ये सब सोचकर जिम मैनन ने फ्लेक्स लुइस को एक स्पेशल इनवाइट भेज दिया ओपन डिवीजन में कम्पीट करने का। आप सबको जैसे पता है, फ्लेक्स लुइस एक 212 डिवीजन के 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है 2012 से 2018 तक। जिम मैनन ने कहा कि फ्लेक्स लुइस सिचुएशन कुछ अलग है और उन्हें इस डिवीज़न में इम्प्रूवमेंट करने का कोई ज़रिया ही नहीं बचा। फ्लेक्स ने खुद कहा है कि उन्हें ग्रो करना है, जो कि ओपन डिवीज़न में ही होगा। ऑलरेडी क्वालिफाइड है 2020 मिस्टर ओलंपिया के लिए, क्योंकि उनकी लास्ट ईयर की प्लेसिंग थी 5th। आप सबको पता होना चाहिए कि जो इस साल के टॉप 5 कंपेटिटर्स होते हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो जाते हैं अगले साल के ओलंपिया के लिए। द बीच ने उसके बाद यामामोटो कप प्रो भी जीत लिया। हमें देखना होगा कि रोली विंकलर अपने वीकनेस पर काम करते हैं क्या नहीं, जैसे उनकी लोअर बैक डिटेलिंग है, जैसे उनकी अपर बैक। मुझे लगता है कि रोली विंकलर को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया उनकी परफॉर्मेंस की वजह से 2019 की ओलंपिया में, क्योंकि उस साल का लाइनअप भी बहुत खास नहीं था। तो देखना होगा कि इस साल के ओलंपिया में वो क्या करें। हाडी चुबन ऑलरेडी क्वालिफाइड है इस साल के ओलंपिया के लिए, क्योंकि उनकी प्लेसिंग लास्ट ईयर थी 3rd और हाडी पीपल चैम्पियन भी बने। उनकी फिजिक की बात की जाए तो हाडी एक वेल बेस्ड बॉडी बिल्डर है। वो हर बार टॉप नॉच कंडीशनिंग प्रेजेंट करते हैं, बस उनकी फिजिक फ्लैट होती है। उनकी फिजिक राउंडेड नहीं है, जैसे बाकी ओपन डिवीजन कंपेटिटर्स की होती है। उन्हें और मसल मास ऐड करना होगा और तो हार्डी कम्पीट कर सकते हैं फिल हीथ, शॉन रोडन एंड इवन बिग रैमी बॉडी बिल्डर्स के अगेंस्ट। तो देखना होगा कि पॉइंट स्टैंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो 10 पॉइंट्स के साथ है लूकास ऑस्लाडिल फर्स्ट पर एंड 9 पॉइंट के साथ बिग रैमी
8 पॉइंट्स के साथ रीगन ग्राइम्स एंड स्टीव कुक्लो इन दोनों में टाई हो चुका है, एंड सर्जियो ओलिविया जूनियर एंड एंड्रू म्यूचिन में भी 7 पॉइंट्स के साथ टाई हो चुकी है। ये एक चार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं पॉइंट स्टैंडिंग। इन पॉइंट स्टैंडिंग में से किसी 3 बॉडी बिल्डर्स को ओलंपिया में कम्पीट करने का चांस मिलेगा जिनके पॉइंट्स हाईएस्ट होंगे। विलियम बुनेक इस साल के आर्नल्ड क्लासिक ओहायो के विनर बने। विलियम ने कड़ी टक्कर दी डेक्स्टर और बिग रैमी को, पर बॉडी बिल्डिंग फैंस को बिग रैमी का बेस्ट शेप देखना था। विलियम की फिजिक की बात की जाए तो विलियम खुद कह रहे थे कि उनसे और मसल मैट ऐड किया नहीं जाता क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा वाइड नहीं है जैसे बिग रैमी का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत वाइड है, तो वो और मसल मास ऐड कर सकते हैं। इस वजह से वो फिल हीथ और ब्रैंडन करी से बीट हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी प्लेसिंग कुछ बढ़ेगी, पर देखते हैं कि क्या होगा। तब ब्लेड डेक्स्टर जैक्सन जैसे कह रहे थे कि 2020 में उनका आखिरी आर्नल्ड क्लासिक और मिस्टर ओलंपिया होगा। इस साल के आर्नल्ड क्लासिक में डेक्स्टर ने 2nd प्लेसिंग लाया, वो भी बिग रैमी को पछाड़ कर। अभी ओलंपिया बाकी है, पर डेक्स्टर कह रहे हैं कि उन्हें और कम्पीट करना है क्योंकि उनका प्रो शोज का रिकॉर्ड है। इवन उन्होंने रॉनी कोलमन को भी पीछे छोड़ दिया। वो कह रहे थे कि उन्हें आर्नल्ड क्लासिक ब्राज़ील अपने बेल्ट में चाहिए, यानी कि उन्हें जीतना है। डेक्स्टर जैक्सन फिर से अपना कमाल दिखा पाएंगे, क्या पता, या इस साल का ओलंपिया ही डेक्स्टर जीत जाए। देखना होगा कि डेक्स्टर क्या करें। ब्रैंडन करी जो कि 2019 मिस्टर ओलंपिया के विनर बने, उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म सहना पड़ा बॉडी बिल्डिंग फैंस एंड इवन बॉडी बिल्डिंग वेटरन से। 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन डोरियन येट्स एंड 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन रॉनी कोलमन ने कहा कि ब्रैंडन टॉप 5 में भी प्लेस नहीं कर पाते अगर वो 90s में कम्पीट करते। उसके बाद शॉन रे ने कहा कि वो टॉप 10 में भी कम्पीट नहीं कर पाते, वो मीलो सारसेव से भी हार जाते। देखना होगा कि वो अपनी फिजिक एंड कंडीशनिंग को बेहतर कर सकते हैं या नहीं, और वो अपना टाइटल डिफेंड करेंगे प्रीवियस चैंपियन शॉन रोडन 2018 के मिस्टर ओलंपिया विनर। मुझे लगता है कि वो इस साल कम्पीट करेंगे और उन्हें करना ही होगा क्योंकि 2019 में वो अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाए कुछ एलिगेशन के कारण, जो कि अमेरिकन मीडिया जो कि उस साल के ओलंपिया ओनर थे, उन्होंने शॉन को बैन कर दिया। इवन उनका प्राइज मनी भी वापस ले लिया और शॉन को कोर्ट तक घसीट लिया। 2019 के एंडिंग में पता चला कि कोई दूसरा बिजनेसमैन अभी मिस्टर ओलंपिया का ओनर बन चुका है। इस वजह से फ़ैन को लगता था कि शॉन रोडन फिर से कम्पीट कर पाएंगे। शॉन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया कि वो अपने फिजिक में वर्क कर रहे हैं, जैसे उनकी वीक बॉडी पार्ट बैक, उनके बैक ज़्यादा डिटेल नहीं है तो वो डेडलिफ्ट एंड बेंड ओवर बारबल रो लगा रहे हैं अपने बैक में डिटेल ऐड करने के लिए। तो देखना होगा कि इस साल वो क्या करेंगे, इस साल कम्पीट करेंगे या नहीं। बट मुझे लगता है कि काई ग्रीन को कम्पीट करना चाहिए इस साल के ओलंपिया में, और उन्हें करना ही होगा कि काई ने अपने आप को अब तक प्रूव नहीं किया है कि वो मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन बन सकते हैं। अगर काई इस साल के ओलंपिया में कम्पीट करेंगे तो इस साल का ओलंपिया लाइनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इवन शॉन एंड फिल भी कम्पीट करेंगे तो इस साल का ओलंपिया बहुत धमाकेदार होगा। काई ग्रीन की फिजिक की बात की जाए तो इतने साल के ब्रेक के बाद उनके ट्रैप का साइज़ बहुत इम्प्रूव हो गया रहेगा, और उन्हें अपना गट भी टाइट रखना होगा क्योंकि 2014 में उन्होंने अपने गट के कारण बहुत क्रिटिसिज्म सहा। अगर ये सब हो गया तो इस साल का ओलंपिया बहुत धमाकेदार होने वाला है। आप सबको लगता होगा कि काई को IFBB ने बैन कर दिया है, पर ऐसा नहीं है। जो भी एलीट लेवल का बॉडी बिल्डर होता है उन्हें एक स्पेशल इनवाइट भेजा जाता है हर साल, वो कॉन्ट्रैक्ट उनको साइन करना होता है। काई ने वो कभी भी साइन कर वापस भेजा नहीं, इस वजह से वो ओलंपिया में कभी हमें कम्पीट करते दिखते नहीं। जहाँ तक ये हीथ अपने 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनने का सपना पूरा कर पाएंगे, या फिल के नेमेसिस काई ग्रीन इस साल के ओलंपिया में कम्पीट करेंगे, या शॉन रोडन फिल हीथ को वापस रीथ्रोन कर लेंगे 2018 की तरह। 2018 में फिल हीथ बहुत बिजी थे अपने सप्लीमेंट ब्रांड को प्रमोट करने में और इवेंट्स में ट्रैवल करने में। इसी बीच ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि फिल ने अपने हर्निया का ऑपरेशन कर लिया, जो कि सक्सेसफुली डन हो चुका है। उन्हें 1 साल का रेस्ट पीरियड सजेस्ट किया, जो कि रेस्ट पीरियड अभी ख़त्म हो चुका है। एक इंटरव्यू में फिल ने कहा कि मैं इस साल के ओलंपिया में कम्पीट करना चाहता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो मेरा सजेशन है कि अगर फिल हीथ इस साल के ओलंपिया में कम्पीट करेंगे तो उन्हें अपने ऑल टाइम बेस्ट शेप में आना होगा।